नमस्कार दोस्तों। आज मैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जो सेकंड पार्ट था वो था अकाउंटिंग कन्वेंशन, उसको आज हम समझेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने इसके पिछले वीडियो में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को पूरा समझा दिया है और अब हम अकाउंटिंग कन्वेंशन को इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो अकाउंटिंग कन्वेंशन है वह तीन हमें प्रिंसिपल को देता है। एक है फुल डिस्क्लोजर, एक है मैटेरियलिटी, एक है कंजर्वेटिज्म जिसको हम प्रूडेंस भी कहते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इसको समझते हैं अच्छे से। तो दोस्तों जो फर्स्ट कन्वेंशन है वो है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर दोस्तों हमें यह बताता है कि हमारे जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर इंफॉर्मेशन होंगे उन सभी को हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। डिस्क्लोज का मतलब होता है पूरा बता देना, जैसे क्लोज का मतलब होता है छिपाना या बंद रखना, लेकिन डिस्क्लोज का उसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन को हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। मतलब अगर हमें लगेगा कि हमारी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होना चाहिए, मतलब हमारे बिजनेस से संबंधित है, तो उन सभी को हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कर लेंगे, डिस्क्लोज कर लेंगे, मतलब लिख लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि ऑल द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन शुड बी फुल्ली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वही बात बताई गई है। ठीक है, इसका एग्जांपल समझ लीजिए, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी इज नोन एज फुटनोट टू द बैलेंस शीट। अब जैसे मैंने बताया कि अगर हमें लग रहा है कि हम हमारे ये बिजनेस में ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब हमारे बिजनेस से संबंधित है, तो उसको हमने बोला कि रिकॉर्ड कर लीजिए। तो दोस्तों जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होती है वह ऐसी लायबिलिटी होती है जो कि अभी हो ही नहीं है, मतलब ऐसी लायबिलिटी जो इसकी संभावना है उसको हम कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कहते हैं। तो वैसे तो इसे रिकॉर्ड करने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी ये बिजनेस से संबंधित है तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन बैलेंस शीट के नीचे दिखाएंगे। समझ में आ रही बात है कि मतलब हम सभी इंफॉर्मेशन को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाएंगे, बताएंगे। जैसे इसका मैं एग्जांपल आपको समझाता हूं। जैसे दोस्तों जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे क्लास 11th में, जैसे क्लास 11 के लास्ट चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप बैलेंस शीट बनाएंगे। तो उस बैलेंस शीट में जब आप इस साइड मतलब ये लायबिलिटी साइड होती है, ये एसेट साइड होती है, तो जब आप लायबिलिटी साइड में सभी लायबिलिटी और जितने होंगे उन सभी को रिकॉर्ड करेंगे, तो जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होगी जिसकी संभावना है उसको हम नीचे दिखा देंगे, यानी फुट नोट पर दिखाएंगे, बैलेंस शीट में नहीं, नीचे दिखाएंगे। तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि हमें लग रहा है कि हमारे बिजनेस से संबंधित है तो उसको हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाएंगे, भले हम उसे नीचे क्यों ना दिखाएं। ठीक है, तो ये हमें प्रिंसिपल कन्वेंशन ये बातें बताती है। ठीक है, समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट है यानी सेकंड है कन्वेंशन, वो है मैटेरियलिटी। मैटेरियलिटी जो है वो एग्जेप्शन है टू द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, यानी फुल डिस्क्लोजर जो हमने ऊपर पढ़ा उसका क्या एग्जेम्पशन है, मतलब कुछ छूट है उसमें। मतलब इसमें क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन आइटम हैविंग एन इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट और बीइंग इररिलेवेंट टू द यूजर नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज। मतलब इसमें यह बताया जा रहा है कि हम ऐसे ट्रांजेक्शन को नहीं रिकॉर्ड करेंगे जिसका कोई इररिलेवेंट ही ना हो, मतलब जिसकी बहुत ही कभी कभार ट्रांजेक्शन हो जाए। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, तो मान लीजिए मेरी बिजनेस है, ठीक है, मैं एक व्यापारी हूं, एक बिजनेसमैन हूं। तो मेरे बिजनेस में अचानक अक्षय कुमार आ जाते हैं। तो भाई जब अक्षय कुमार आ रहे, इतने रेपुटेड पर्सन है, इतने रिनोन पर्सन है, तो मैं उनके लिए नाश्ता तो करवाऊंगा, नाश्ता लाऊंगा, तो नाश्ते मेरे खर्चे तो होंगे ना। तो उस खर्चे के लिए हम अलग से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐसा अकाउंट नहीं खोलेंगे कि अक्षय कुमार एक्सपेंस अकाउंट, ऐसी अकाउंट हम नहीं खोलेंगे। मतलब जो कभी कभार हमारे खर्चे हो जाए या ट्रांजेक्शन हो जाए उसके लिए हम अलग से अकाउंट नहीं खोलेंगे, हम उसको उससे संबंधित अकाउंट में मर्ज कर देंगे, जैसे एक्सपेंस अकाउंट में उसको लिख लेंगे। तो ये बात हमें ये कॉन्सेप्ट बताती है मैटेरियलिटी। मतलब हम सभी ट्रांजेक्शन को जो इररिलेवेंट हो, मतलब कभी कभार हो जाए, उनको हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग से नहीं दिखाएंगे अकाउंट बनाकर, केवल हम उसको अपने उससे संबंधित अकाउंट में क्या कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे। मतलब जैसे एक्सपेंस किया तो हम उस पार्टिकुलर नाम से एक्सपेंस अकाउंट नहीं खोलेंगे, हम उससे संबंधित एक्सपेंस अकाउंट को क्या कर लेंगे, उसमें मर्ज कर लेंगे, लिख लेंगे। बात आ रही समझ में। चलिए अब हम देखते हैं अपना लास्ट कन्वेंशन।
लास्ट कन्वेंशन जो हमारा है दोस्तों वो है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस। देखिए यह जो कन्वेंशन है ये हमें इस बात को बताने का प्रयास करता है कि हमारे जो फ्यूचर में लॉसेस हैं होंगे, जिसकी हमें संभावना लग रही है कि लॉस हमें हो सकते हैं, तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। लेकिन हम फ्यूचर में होने वाले गेन्स को या फिर प्रॉफिट को, हमें लग रहा है कि ऐसी संभावना लग रही है कि हमें फ्यूचर में प्रॉफिट हो सकता है, गेन हो सकता है, तो उससे हम अपने अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन all anticipated losses should be recorded in the books of account, but all the anticipated or unrealized gains should be ignored। तो वही बात है कि जितने हमारे एंटीसिपेटेड लॉसेस होंगे उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन जो एंटीसिपेटेड गेन होंगे उनको हम इग्नोर कर देंगे, उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल समझिए, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मतलब डेट, जो डाउटफुल डेट्स मतलब हम कब बनाते हैं, जब हमें लगते हैं कि हमारे कुछ डेट हैं, मतलब कुछ कर्ज हैं, ठीक है, होने की संभावना लगती है, डाउटफुल डेट्स उसी को कहते हैं, और हमारे डेटर पर वो लगते हैं, तो उसके लिए हम पहले से प्रोविजन बना लेंगे। हमें फ्यूचर में कुछ लॉस होने वाला है डेट की, ठीक है, तो उसके लिए हम क्रिएट कर लेंगे प्रोविजन। लेकिन प्रोविजन फॉर अ पेंडिंग लॉ शूट अगेंस्ट द फर्म, देखिए ये भी लॉस हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमारा जो वकील है वो किसी केस को लड़ रहा है और वो अंत में हार जाता है, तो हमें लॉस तो होगा, तो उस लॉस के लिए हम पहले से क्या कर लेंगे, प्रोविजन बना लेंगे। तो कुल मिलाकर यह बात इसमें बताई जा रही है कि हमें जो फ्यूचर में लॉस होंगे उसके लिए हम पहले से प्रोविजन कर लेंगे, मतलब उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन जो हमें फ्यूचर में प्रॉफिट या गेन होने वाले हैं उसको हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा ये अकाउंटिंग कन्वेंशन। कुछ नहीं है, बस आप नोट्स देखिएगा, आपको समझ में आएगा, या फिर वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ज्यादा मैं एक एक चीज को दो दो बार तीन तीन बार बताता रहूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है उससे। समझना वही बातें हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारा ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो चैप्टर था ये खत्म होता है, और इसके नेक्स्ट चैप्टर को हम इसके अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए इसको समझिए, और अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक जुड़ने के लिए।